Academy. नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार ये बहुत अमीर है, इसके तो लंदन के अंदर बैंक खाते हैं, इसके पास बहुत पैसा। भाई साहब, ये जो आदमी है ना, इसके वहां पे तेल के कुएं जलते हैं। ये इतना अमीर है कि इसकी प्रॉपर्टी है उस देश के अंदर। कई सारे अमीर लोग बाहर के देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर बाहर के बैंक खातों के अंदर पैसा जमा करके रखते हैं। उसके कई सारे कारण हैं उनके पास। हालांकि इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें भारत के अंदर भारत सरकार को, आरबीआई को और हम लोगों को फेस करने को मिलती है, जिसके बाद आरबीआई ने भारत के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके फॉरेन के अंदर जो बैंक खाते हैं उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। उस समय पता नहीं लगा था कि इन रेस्ट्रिक्शन का असर इतना बड़ा हो सकता है, बट अब असर दिखने लगा है, क्योंकि स्विस बैंक और यूएई के अंदर जो बैंक्स हैं उनके अंदर जो भारत के अमीर लोग हैं उनके खाते बंद कर दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है पैसा निकालना हो तो निकाल लो। अब ये क्यों हो रहा है, आरबीआई ने ऐसा तो क्या किया है और इससे आने वाले समय में भारत को क्या बेनिफिट होने वाला है, उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, वो भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो अनअकैडमी ने अपने ऑफलाइन सेंटर जो है वो खोल दिए हैं दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। ऑलरेडी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। नई बैचेस जो है वो भी शुरू होने वाली है 30 दिसंबर से दिल्ली में और प्रयागराज के अंदर 4 जनवरी से। अगर आप इन क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हो, हमारे फाउंडेशन बैचेस को अटेंड करना चाहते हो, तो आप इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हो। एड्रेस मैंने नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा आपको लगता है अरे यार मैं तो दूसरे शहर में हूं, शहर में जाके कैसे पूछ लूं, या फिर मेरे को घर बैठे बैठे पता लग जाए कि यार क्या क्या इस बैच के अंदर मिलने वाला है, तो नीचे मैंने एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है। उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट कर लेगी, आपके सारे डाउट को रिजॉल्व कर देगी। इतना ही नहीं दोस्तों, उस काउंसलिंग फॉर्म को भरने का फायदा बड़ा है, क्योंकि वो काउंसलिंग फॉर्म मेरा है। अगर आप उस काउंसलिंग फॉर्म को भरते हो, उसके बाद आप कभी भी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर जाते हो, उनको काउंसलिंग फॉर्म दिखाते हो, तो आपको फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएगी, करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल कराई जाएगी और हाईएस्ट डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। तो अगर आप अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो बिल्कुल से नीचे वो जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल आउट कर देना। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अरेबिक में कौन सी स्टेट को गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बाबल मंडेब, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बेस स्टेट या फिर जोहर स्टेट। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि बताया कि कई सारे अमीर लोग भारत से पैसा बाहर भेज के रखते हैं, बाहर के बैंक खातों के अंदर रखते हैं। उसका उनके पास में एक सिंपल सा कारण है कि अगर भारत की इकोनॉमी डूब गई, अगर हम पैसा भारत के अंदर ही रख के रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारा पैसा भी डूब सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जो फंड है उसको डाइवर्सिफाई करके रखते हैं अलग अलग देशों के अंदर। दूसरा रीजन ये है कि कोई परिवारजनक है जो घर के बाहर है, दूसरे देश के अंदर रह रहा है, उसका भी खर्चा है, उसको खर्चा देना है, तो उस कारण से बाहर के बैंक खातों के अंदर पैसा जो है वो डाल के रखा जाता है। टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं दूसरे देश के अंदर, कम टैक्स लगता है। जैसे दुबई के अंदर कई सारे लोग अपने बैंक खाते खोल लेते हैं, क्योंकि वहां पर टैक्स वगैरह जो है बच जाता है, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह। इस कारण से बाहर के देशों के अंदर कई सारे हाई नेट इंडिविजुअल या तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर बाहर के बैंक खातों के अंदर रख के रखते हैं। इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि देखो, ये जो पैसा ये बाहर इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो भारत में यूज हो तो भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना। दूसरा कि भारत का अमीर आदमी जिसने कमाया किसमें, रुपए में, वो बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, लेटर से दुबई में करना चाहता है, तो उसको दिरहम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। उसके लिए वो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई के पास जाके बोलेगा कि ये मेरा रुपया है, इस रुपये को आप दिरहम में कन्वर्ट कर दो। फिर आरबीआई क्या करेगी, अपने फॉरेक्स रिजर्व में से दिरहम निकाल के देगी, फिर ये जाके इन्वेस्ट करेगा। इसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है। आरबीआई जो है वो फॉरेक्स रिजर्व को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस कारण से लिबरलाइज रेमिटेंसेज स्कीम चलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर पैसा भेजना चाहते हो तो आप करोड़ों रुपए निकाले, अरबों रुपए निकाले और चले गए, ऐसा नहीं किया जा सकता। लिबरलाइजेशन रेमिटेंसेज स्कीम ये कहती है कि $2.5 लाख प्रति साल से ज्यादा, यानी कि $250,000 प्रति साल से ज्यादा कोई भी व्यक्ति पैसा बाहर नहीं भेज सकता। और जो पैसा बाहर भेजा है उसको ऐसा नहीं कुछ भी यूज कर रहे हो
आप उसको ब्लैक मनी बना दे रहे हो, नहीं, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उसके अंदर क्या है कि लिमिटेड जगहों पर ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो आप प्रॉपर्टी में करोगे या आप स्टॉक में करोगे, फिक्स डिपॉजिट में करोगे कि नहीं पता नहीं, उस चीज को क्लियर नहीं किया आरबीआई ने अभी तक। परिवार के खर्चे के अंदर यूज किया जा सकता है, कोई परिवारजनक है बाहर, उसका खर्चा निकालना है तो उसके लिए ये पैसा जो है वो यूज किया जा सकता है। पर अनलिस्टेड सिक्योरिटी के अंदर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। इवन जो पैसा आप बाहर लेके गए हो उसको 6 महीने यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस पैसे को आइडल रखो। ये वाली गाइडलाइन जो है वो रिसेंटली आरबीआई द्वारा निकाली गई थी। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि लिबरलाइजेशन रेमिटेंसेस स्कीम के बावजूद भी कई सारे लोग भारत से पैसा बाहर भेज रहे थे, जिसके कारण से भारत से मनी का आउटफ्लो हो रहा था। फाइनेंशियल ईयर 21 में $13 बिलियन लिबरलाइजेशन रेमिटेंशन स्कीम के जरिए बाहर गई थी। एलआरएस के जरिए 2022 फाइनेंशियल ईयर में $20 बिलियन पैसा बाहर गया था। ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी था। इस कारण से आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि 180 दिन से ज्यादा वहां पर पैसा आइडल नहीं रखना है, या तो इन्वेस्ट करो या फिर पैसा वापस ले आओ। अब इसका असर क्या हुआ ये देखना। होता यह है कि ये भारतीय है, मान लो ये साल में $250,000 बाहर भेज सकता है, इसने बाहर भेजा और स्विस बैंक में मान लो पैसा डाल दिया। अब इस स्विस बैंक के अंदर पैसा डालने के बाद इसने सोचा कि इस पैसे को कहीं यूज करना है, क्योंकि 180 दिन से ज्यादा मैं इस पैसे को आइडल रख नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी और स्टॉक दो ही जगह हैं जहां इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्टॉक के अंदर इतना रिटर्न आए ना है, प्रॉपर्टी में तो आना ही आना है, तो इन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से दिक्कत किसकी हुई? फॉरेन की बैंकों की। इनको क्या दिक्कत हुई? ये लोग इतना सारा फंड मैनेज कर रहे हैं पर इनको इस फंड का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि ये इस फंड को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। इसका इन्वेस्टमेंट खुद ये व्यक्ति कर रहा है, जिसके कारण से ये जो बैंक्स हैं इनको फीस क्रंच हो रहा है। ये जो फंड है इसको मैनेज करने का कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान में जा रहा है। इस कारण से इन्होंने मिनिमम लिमिट सेट कर दी है कि देखो मिनिमम आपको अपने बैंक खाते में $1 मिलियन रखने पड़ेंगे। कोई नया व्यक्ति आ रहा है बैंक खाता खुलवाने, उसको कह रहे हैं कि $1 मिलियन लाओ तभी खाता खुलेगा। और कोई पुराना व्यक्ति है जिसका $1 मिलियन से कम खाते में पैसा है, $1 मिलियन बहुत ज्यादा होता है, तो उसका खाता बंद करने की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन एक ही है कि अगर आप खाता कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट आर्म का प्रयोग करो। मतलब इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो ना वो बैंक के जरिए करो। पर बैंक के जरिए जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसकी फीस बहुत हाई होती है, जिसका नुकसान डायरेक्टली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को फेस करने को मिलता है। इस कारण से अब इनके सामने पैनिक है, यार इस पैसे का करें क्या? इसको कहीं प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इमीडिएट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके से दे इतना सारा पैसा। अगर प्राइवेट में करने जाते हैं तो टिकट साइज बहुत हाई है। फिक्स डिपॉजिट एक ऑप्शन है, पर फिक्स डिपॉजिट के लिए अभी तक आरबीआई क्लियर नहीं है। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आप सोच रहे हैं कि यार क्या करें, 180 दिन से ज्यादा पैसा आइडल भी नहीं रख सकते, इन्वेस्ट कहीं कर नहीं सकते, तो फिर एक काम करते हैं पैसा वापस ले आते हैं। तो अब पैसा जो है वो वापस आने की शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये जो बैंक्स हैं इन्होंने भी क्या किया है, खाते बंद कर दिए हैं। खाते बंद कर दिए हैं और कहा है कि आप अपना दूसरा अकाउंट बता दो, उसके अंदर हम पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो फिर इनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, ये यही कर रहे हैं कि भाई ले आते हैं वापस पैसा। अगर 180 दिन से ज्यादा बाहर रखा तो फिर आरबीआई पेनल्टी लगा देगी। पर आप समस्या समझना कि मैं एक अमीर आदमी हूं, मैंने फॉरेन में पैसा लगाया, $1 मिलियन से कम था, वो बैंक के अंदर रख के रखा और बैंक ने अचानक मेरा खाता बंद कर दिया। अब मेरे पास में वो पैसा है, उस पैसे का मैं क्या करूं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं? नहीं कर सकता। प्राइवेट कहीं कंपनी में इन्वेस्ट करूं? टिकट साइज बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर सकता। एक काम करता हूं, ये पैसा वापस से ले आता हूं। पैसा वापस से अगर लेके आ जाऊंगा तो फिर फेमा के तहत हो सकता है ईडी का नोटिस आ जाए, और अगर पैसा वही रखा रहने दिया तो आरबीआई पेनल्टी लगा देगी, क्योंकि 180 दिन से ज्यादा में पैसा वहां नहीं रखा रहने दे सकता, मतलब कहीं का भी नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति जो है वो बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। ईडी फेमा के तहत नोटिस भेज सकती है, और अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ निकलती है कि आपने गलत फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट किया है, आपने कुछ भी गड़बड़ की है, तो जितना अमाउंट की गड़बड़ की है उतने ही अमाउंट की प्रॉपर्टी आपकी सीज की जा सकती है। मतलब वापस लाने में भी दिक्कत है।
तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भारत सरकार जो है वो लगातार प्रयास ये कर रही है कि भारत से जो पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो भारत में ही इन्वेस्ट हो। इसी कारण से पहले भी इस तरीके के स्टेप उठाए गए थे, जैसे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि टीसीएस को स्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसके बाद 37% तक जो बाहर पैसा एलआरएस से जाता है वो कम हो गया था। अब एलआरएस की लिमिट बढ़ाने की बात जरूर से की जा सकती है, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग कोई छोटे मोटे लोग थोड़ी हैं, ये भी करोड़पति हैं, ये भी लॉबी वगैरह कर सकते हैं, पैसा ऐसा देख के कहीं कोशिश कर सकते हैं कि यार एलआरएस की जो लिमिट है वो बढ़ जाए। और ये पहले ही बढ़ी है। 2004 में $25,000 से एलआरएस की स्कीम शुरू हुई थी कि $25,000 से ज्यादा नहीं भेज सकते। 2011 तक $2 लाख हो गया था। फिर उसके बाद में क्योंकि फेड टेपरिंग वगैरह हो रही थी, इस कारण से इसे कम कर दिया। 2013 में 75,000 और फिर 2015 में वापस से $2.5 लाख कर दिया था। अब पिछले 8 साल से ये बढ़ा नहीं है। ऐसी कंडीशन में इसको बढ़ाने की कोशिश हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कर सकते हैं तो कुछ हो सकता है, नहीं तो हर तरह से फंसे हुए हैं। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे एसआरसीटेन कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, वो भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो आप अनअकैडमी सेंटर्स को विजिट कर सकते हो। ठीक है, अनअकैडमी सेंटर कैसा दिखता है ये भी आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर।